शादी चल रही है, रात का टाइम है, लड़कियां डांस कर रही हैं, सब उससे महजूज हो रहे हैं, खुश हैं कि हमने लड़कियां नचाई हैं, ठुमके लगवाए हैं। एक रिश्तेदार को गुस्सा आता है और एक लड़की को गोलियां मार देता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान और आज जो आपको वकूआ सुनाने जा रहा हूं ये पाकिस्तान सिंध के अंदर पेश आया है। अब हर इलाके के अंदर, हर गाँव के अंदर एक चौधरी तो होता है। पंजाब में भी ऐसे ही है, सिंध में भी ऐसे ही है। कहीं पे चौधरी होता है, कहीं पे सरपंच होता है, इस तरह के मामला चलते हैं। अब सिंध का इलाका हैदराबाद, हैदराबाद का आगे एक गांव है जहां पर ये शादी हो रही थी। यहाँ पर दो भाई हैं, बड़े भाई का नाम है जलाल पीसू और छोटे भाई का नाम है जमाल पीसू। छोटे भाई की शादी है जमाल पीसू की और शादी है 28, 29, 30 सितंबर की। 28 सितंबर को मेहंदी है और जो उसका बड़ा भाई है उसने क्या किया कि हैदराबाद से 3 लड़कियां बुक की कि शादी के फंक्शन को खूबसूरत बनाएंगे, महजूज होंगे, ठुमके देखेंगे। और वक्त के मुताबिक वो तीनों लड़कियां जो हैं वो पहुंच जाती हैं इनके घर। मेहंदी खत्म हुई घर में, उसके बाद इन्होंने सोचा कि बाहर चलते हैं डेरे पर, वहां पर डांस ठुमके देखेंगे। डेरे पर चले गए। डेरे पर रात को मुजरा हुआ, ठुमके हुए, वल्गर गुफ्तगू, शराब, गोलियां, ये सब कुछ चलता रहा। प्रोग्राम खत्म हुआ, रात काफी ज्यादा हो गई थी। इन लड़कियों ने, जो कि अपने बाप और साथ अपने ढोलकी वाले दूसरे, मतलब इनकी पूरी एक टीम थी, 3 बहनें थी और बाप था इनका साथ, और बाकी के जो ढोलकी वाले, तबले वाले, बाजे वाले, चिमटे वाले, वो सारे साथ थे। अब इन्होंने कहा कि इधर ही सो जाते हैं क्योंकि हमने कल भी इधर प्रोग्राम करना है, तो देखते हैं फिर क्या होगा सुबह। ये लोग उधर ही सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, बारात चली जाती है दुल्हन लेने, दुल्हन को रुखसत करते हैं वहां से और घर ले आते हैं। दुल्हन घर आ गई है, शाम हुई है, खाना शाना खाया। अब सारे कहते हैं कि चलो भाई दोबारा से अब ठुमके देखते हैं। अब फिर डेरे पे चले गए, लड़कियां तैयार होके आ गई हैं और वहां पर नाच गाना शुरू हो गया है, डांस चल रहा है, ठुमके चल रहे हैं। तो जमाल पीसू का एक कजन है जफर, जो कि शराब के नशे में धुत है। एक लड़की जिसका नाम था मेहंदी, जो डांस गर्ल थी, उसके पास आता है और फायरिंग कर रहा है और उसको टच कर रहा है। वो इसे कहती है कि देखो तुम ये फायरिंग नहीं करो, ये गोली किसी और को लग जाएगी, मुझे लग जाएगी, जिसे लगी उसकी जान ले जाएगी। अब वक्ती तौर पर तो वो खामोश हो जाता है और साथ ये कहता है कि देखो मेरा ही फंक्शन, मेरी बंदूक, मेरी गोलियां, मैं चलाऊं या ना चलाऊं। तो मेहंदी जो है ना वो डांस रोक देती है, उससे कहता है कि डांस करो। अब वो डांस करना शुरू हो जाती हैं, चंद गानों के ऊपर डांस करती हैं, उसके बाद वो प्रोग्राम को बंद करती हैं। लेकिन ये जो उनका कजन था जफर, ये आता है, आकर कहता है कि भाई डांस शुरू करो, 2 गानों के ऊपर और डांस करना है। अब लड़कियां समझ जाती हैं क्योंकि हर रोज उनका तरह तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। वो कहती हैं कि देखें हमारा टाइम खत्म हो गया है, रात ज्यादा हो गई है, हमने सोना भी है, सुबह कहीं और जाना है, तो आप हमें तंग ना करें। लेकिन इसने शराब पी हुई थी, पिस्टल इसके हाथ में था। तू मैं हुई, तकरार हुआ और इसने गोली चलाई जो कि मेहंदी के पेट में लग गई। अब मेहंदी के पेट में लगी है तो इधर से दूल्हा जो था वो आया। दूल्हे ने आकर इससे बंदूक छीनना शुरू की। बंदूक छीनते छीनते फिर से ट्रैगर दबा और एक गोली निकली जो कि दूल्हे के बाजू में लग गई। अब वहां से दुल्हन को उठाया गया और उठाकर ले गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वालों को कहा कि ये दुल्हन को जो गोली है ये ऐसी कहीं हवाई गोली आई है जो दूल्हे को लग के आगे दुल्हन को लग गई, आके हमें नहीं पता किसने चलाई है, आप बस खामोशी रखें। उनको खर्चा पानी दिया गया और वहां पर लड़की का इलाज शुरू हो गया। अमूमन क्या होता है कि गोली का कोई भी वकूआ हो, कैसा भी हो, डॉक्टर जो है वो पुलिस को बुलाते हैं कि ये पुलिस केस है। लेकिन यहाँ उन्होंने भी पुलिस को नहीं बुलाया। और दूसरी तरफ जो लड़की का बाप था उसको पैसे दे दिए गए कि हम तुम्हारी बेटी का सारा इलाज मुआवजा करवाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो, ये ठीक हो जाएगी। उसने पैसे लिए, वो भी खामोश हो गया। सारे रिश्तेदार, अहले इलाका, किसी ने भी पुलिस को नहीं बताया। अब पुलिस तक ये बात कैसे पहुंची है, सब खामोश थे। अहले इलाका ने मौके पर कुछ वीडियो बना ली थी। अब टिकटॉक का दौर है, हर बंदा चाहता है कि मेरे फॉलोअर बढ़े, और लोगों ने वो वीडियो जो है ना सोशल मीडिया पे पोस्ट करनी शुरू कर दी, क्योंकि इस तरह की वीडियोस को बड़े गौर से लोग देखते हैं, बड़ी रीच मिलती है। वीडियोस वायरल होने लगी तो पुलिस तक पहुंची। पुलिस देख रही है कि हमारे इलाके में ये क्या हो रहा है। पुलिस पहुंच गई हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंची है तो वहां से डॉक्टरों से पूछा, डॉक्टरों ने सारी बातचीत बताई। पुलिस ने कहा कि हमें क्यों नहीं बताया। अब उसके बाद पुलिस पहुंच गई है जी
उस इलाके में, वहां जाकर छानबीन शुरू है। अब जो मेहंदी थी वो सरवाइव नहीं कर सकी, वो अगले दिन मौत की नींद सो गई। लोगों को खुश करते करते खुद जो है वो सो गई है। उसके बाप ने देखा कि मैंने तो पैसे सिर्फ लिए थे कि इसके इलाज मुआवजे के लिए, अब ये तो मर गई है। बाप को कोई समझाता है, बाप पहुंचता है थाने, थाने जाके कटवाता है एफआईआर। अब ये एफआईआर 3 लोगों पे कटती है, जमाल पीसू, जलाल पीसू और जो इनका कजन था उसके ऊपर। अब जो दूल्हा है वो गिरफ्तार है, बड़ा भाई जो है वो जमानत पे घूम रहा है, और तीसरा जो इनका कजन था उसको मौके पर ही उसके कुछ दोस्तों ने, गुंडों ने उसको फरार करवा दिया था, वो फरार है। अब आगे इस कहानी में क्या होगा, पुलिस क्या एक्शन लेगी, या फिर वही चौधरी वाला काम होगा कि पैसे ले दे के लड़की का बाप जो है वो खामोश हो जाएगा। तो यहाँ रिश्ते पल भर में बदल जाते हैं। बाप पैसे लेके बेटी के लिए खामोश हो गया, पुलिस को नहीं बुलाया, बेटी बस अल्लाह को प्यारी होगी। हो सकता है कि पुलिस आती और डॉक्टर प्रॉपर तरीके से उसका इलाज करते और वो बच जाती, ये भी मुमकिन था। और अहले इलाका ने सिर्फ चौधरी की वजह से इस बात को पुलिस तक नहीं पहुंचाया। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।